और आप भी चाहते हैं मसूरी की हसरत को पूरा करना, तो गर्मा जी ब्लॉगर के माध्यम से आप देख सकते हैं इस जलप्रपात का पूरा नज़ारा, जो कि आपको यहाँ आने पर कर देगा मजबूर। चलिए दिखाता हूँ मैं आपको वो सारी मस्ती जो मैंने यहाँ आकर के की। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले और राजस्थान के धौलपुर जिले के नज़दीक है यह जलप्रपात, जो कि यहाँ के आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए उत्तराखंड के मसूरी के केम्प्टी फॉल से कतई कम नहीं है। यहाँ आने के बाद आप अपने आप को केम्प्टी फॉल पहुँचा हुआ ही मानेंगे। यहाँ तक पहुँचने के लिए जो रास्ता है वह भी आपको एक अलग रोमांच का अनुभव कराता है। यहाँ का रास्ता बड़ा ही ऊबड़ खाबड़ और जिन गांवों से होकर के गुजरता है वो निश्चित ही आपके मन में वहां तक पहुंचने का कौतूहल पैदा कर ही देगा। अगर आप जलप्रपात के शौकीन हैं, यानी कि वाटरफॉल के, तो आगरा से 120 किलोमीटर की दूरी और धौलपुर से तकरीबन 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है दमोह जलप्रपात यानी वाटरफॉल, जहां पर एक आप अलग ही रोमांच का लेते हैं अनुभव और आनंद के साथ अपने आप को रोमांचित होने से कतई नहीं रोक पाते हैं। हमने जब यहाँ यात्रा शुरू की थी, आप व्लॉग में देखेंगे कि कितनी खतरनाक रास्ते के होते हुए गाड़ी को लेकर के रिस्क लेकर के हम यहाँ आए, लेकिन ये आप देख सकते हो ऊपर ऊंचाई, इतनी ऊंचाई से खतरनाक रास्ते से जब नीचे उतर के जाते हैं और यहाँ पर जो ठंडी हवा चल रही है वो निश्चित ही हमारे शरीर को एक अलग सा सुकून दे रही है। और नीचे हम पहुँचेंगे, दिखाएंगे आपको इस जलप्रपात को, जहाँ पर आकर के आप कभी भी आ सकते हो। बिल्कुल भी भीड़ भाड़ वाला इलाका नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा टफ है और टफ चीज़ें हर किसी के बस की बात नहीं होती। तो दमोह के बारे में जानेंगे, मेरे साथ बहुत सारी जानकारियाँ। चलिए बने रहिए वीडियो में, दिखाता रहूँगा मैं आपको वो सारी चीज़ें जिनके लिए आप उत्सुक हैं देखने के लिए। सरमथुरा से जब आप दमोह के लिए इस जलप्रपात के लिए प्रस्थान करते हैं तो यहाँ पर आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर अभी प्रशासनिक स्तर पर कोई भी सुविधाएं पर्यटकों के लिए मुहैया नहीं कराई जाती हैं। यहाँ के गांव जिनसे होकर के हम गुजरते हैं, ऐसा लगता है कि अक्सर करके हमने फिल्मों में देखा होगा, पुरानी फिल्मों में डकैतों के गांव, और बड़ा एक अजीब सा दृश्य जो देखने को मिलता है वो यहाँ पर आपको रास्ते में पड़ने वाले दमोह और एक और छोटा सा गाँव पड़ता है उसमें आपको देखने को मिलेगा। गूगल मैप में ढंग से लोकेशन न मिलने के बावजूद गांव वालों से रास्ता पूछते पूछते हम आखिर निकल ही पड़े दमोह जलप्रपात के रास्ते पर, जो कि भारी तंग रास्ता है। यहाँ आप अपनी छोटी गाड़ी लेकर के जा रहे हैं तो थोड़ा सावधानी बरतें, क्योंकि ऊबड़ खाबड़ रास्ते पे आपकी गाड़ी ट्रैक कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, इसका आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। और इसे यहाँ आने के लिए आपको रास्ता न भटक जाए, इसलिए बेहतर होगा कि आप यहाँ पर मिलने वाले लोगों से रास्ता पूछते रहें, जिससे कि सही समय से आप उस जलप्रपात तक। कितनी दूर है यहाँ से? कितना दूर है? गले दूर है, गाड़ी निकल जाएगी वहां तक। बरसात शुरू होने के बाद ही ये झरना शुरू हो जाता है, जहाँ की पर्यटकों की आवाजाही शुरू हो जाती है। लेकिन एक पर्यटक स्थल के मुकाबले यहाँ पर भीड़ कम रहती है, क्योंकि यहाँ पर प्रशासनिक स्तर पर कोई भी सुविधाएं मुहैया नहीं कराई जाती। काफ़ी घना जंगल पड़ता है, तकरीबन आप 12 किलोमीटर का सफ़र इसी तरीके के रास्ते से जाकर के पूरा करते हैं। रास्ते में सबसे ज़्यादा खतरा जंगली कुत्तों का रहता है, क्योंकि यहाँ पर जंगली कुत्ते बहुत हैं और स्थानीय लोग भी जंगली कुत्ते जंगल के जानवरों से बचने के लिए पालते हैं। इसलिए आप अपने साथ जा रहे हैं तो कोई डंडा या इस तरीके की चीज़ जरूर रखें, जिससे कि वो आपके काम आ सके। यहाँ पर ट्रैक करना भी बहुत फिसलन भरा है, क्योंकि ज़्यादातर लोग नहीं पहुँचते हैं, तो ट्रैकिंग भी फिसलन भरी है। तो बड़ी सावधानी से जाएं जब भी आप जाते हैं। वैसे ज़्यादातर लोग यहाँ पर जाते हुए, नीचे उतरते हुए और झरने में उतरते हुए सावधानी बरतते हैं। हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। देखो, गाड़ी को बड़ा थोड़ा सा सावधानी से निकालना पड़ता है, छोटी गाड़ी होती है, लेकिन जिनके पास बड़ी गाड़ी है, थार है, बोलेरो है या और ऊंची गाड़ियाँ हैं, वो बिल्कुल एकदम झरने के पास पहुँच जाती हैं।
हमें झरने से पहले ही करीब 1-1.5 किलोमीटर पहले अपनी गाड़ी यहाँ पार्क करनी पड़ी। स्थानीय लोग यहाँ पर 50 रुपये की पर्ची काटते हैं, आपकी गाड़ी की रखवाली करते रहते हैं। प्रशासनिक स्तर पर कोई ठेका नहीं है। शुरुआत में ही आपको ये जो पानी भरा हुआ दिख रहा है, लोग यहाँ से इसमें से होकर के मोटरसाइकिल निकाल लेते हैं और कुछ लोग यहाँ थोड़ा सा पटक खाते हुए ही जा पाते हैं, गिरते फिसलते, क्योंकि ये जगह जो है यहाँ पर काई जमी हुई है तो थोड़ा सा चिकना है। जब इस पानी से आप बाहर निकल करके आते हैं तो यहाँ पर आपको ढेर सारे चरवाहे मिल जाएंगे जो अपनी बकरियां, गाय और भैंसों को चराते हुए मिलेंगे। ये सामने का व्यू आप देख सकते हैं, पूरा हरियाली से भरा हुआ है, एक जंगल नुमा। और यहाँ पर ये बहता हुआ झरना जो कि निश्चित ही एक अलग अनुभव कराता है। ऊपर से तकरीबन 250 फीट की ऊंचाई से ये पानी गिर रहा है और 250 फीट से गिरते हुए पानी के नीचे जब नहाते हैं, वो अभी आप आगे जाकर के वीडियो में देखेंगे कि कितना मजा आया। और इन पेड़ों की हवा जब इस धारा को लगती है तो ये पूरे नीचे के व्यू में फैल जाती है। और जो नहा रहे होते हैं, काफ़ी दूर तक बैठे हुए लोगों के लिए भी तो हल्की हल्की फुहार और ठंडी हवा वहाँ लगती है, जो कि एक अलग ही सौंदर्य का अनुभव कराती है। आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी, क्योंकि ये देखिए रास्ता बड़ा थोड़ा सा अजीब और गरीब है, क्योंकि ये लोकल लोगों के द्वारा बनाया हुआ रास्ता है जिसे उतर के हम जाते हैं। और हमारे वैभव महोदय तो उछल कूद करते हुए जा रहे थे, लेकिन जो लोग जिन्हें ज़्यादा उतरने और चढ़ने में दिक्कत होती है उनको मैं यही कहूँगा कि वो यहाँ पर नहीं जाएं, क्योंकि रास्ता इस तरीके का पथरीला है, पत्थर रखे हुए हैं तो फिसलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। हालांकि हमें उधर से लौटने में 2-4 महिलाएं ऐसी मिली। अब भैया तो मैं इतने खतरनाक रास्ते से इतना बड़ा जल प्रपात दिखाने जा रहा हूँ, तो चैनल गर्मा जी ब्लॉगर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। कमेंट में अपने सुझाव दे करके जरूर बताना कि मेरी वीडियो बकवास लगी। बकवास तो खैर लगी नहीं सकती, क्योंकि मैं करता ही बकवास हूँ, और वो आपको लग जाए तो फिर इसका मतलब आप समझ सकते हैं। और इतनी खतरनाक और फिसलन भरी रास्ता दिखाते हुए मैंने आपको ये वीडियो बनाने का और दिखाने का जो रिस्क लिया है, सिर्फ एक ही लालच है कि आप मेरी वीडियो को एक लाइक कर देंगे और कमेंट कर देंगे। भैया बहुत पथरीला रास्ता है, मेरी वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, और पेड़ हैं घने हुए जिनसे निकलते हैं। और ये जो चट्टान मेरे पीछे आप देख रहे हैं, देखिए इतना शानदार व्यू आता है यहाँ से, अरे वाह, तबीयत खुश हो जाएगी आपकी व्यू को देख करके। और झरना जब पानी गिरता है ना, ओहो, और यहाँ पे जो मौसम है, बाय गॉड, जानदार, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। उतरे आए खैर अब हम, लेकिन परेशान तो हो गए। लेकिन भैया अगर एडवेंचर करना है तो थोड़ा सा रिस्क तो लेना पड़ेगा। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत और दिखाते हैं आपको वो मनोरम दृश्य जिसे देखने के लिए आप आए हैं मेरी वीडियो पर। नीचे उतरते हुए ज्यों-ज्यों आप नीचे उतरते हैं, इसका व्यू एकदम बहुत ही गजब होता जाता है, जहाँ पर आकर के आप रील्स शॉर्ट्स भी बना सकते हैं, अपनी अच्छे अच्छे फ़ोटो भी ले सकते हैं, यादगार फ़ोटो, मस्ती कर सकते हैं। यहाँ पर बैठने के लिए भी उचित जगह है। सायंकालीन व्यवस्था वाले लोग भी जैसे जैसे दिन ढलता जाता है तो इधर के लिए प्रस्थान करते रहते हैं, गिलास सोडा पानी ले करके। तो उससे पहले ही आप अगर नहा करके आते हैं तो आनंद लेते हैं। देखिए हम यहाँ नीचे पहुँच गए, यहाँ आगे गहरा बना हुआ है जिसका कुछ आइडिया नहीं लग पाया कि ये कितना गहरा है, लेकिन बहुत सारी वीडियो और तस्वीरों के माध्यम से देखा जा सकता है कि लोग यहाँ पर भी आकर के नहाते हैं अंदर जा कर के। लेकिन हमें पता नहीं था, इसलिए हम यहीं नहाए। और ये पत्थर यहाँ से नीचे तक उतरने की जो दूरी है, बाप रे, इतनी फिसलन है, क्योंकि सारे पत्थरों पे काई जम रही है और राम भरोसे ही आप नीचे उतर सकते हैं अपने आप को बचाते हुए। एक महिला यहाँ पर नहा रही थी और वो फिसल गई और फिसलते हुए कम से कम 4-5 पत्थरों से नीचे लुढ़कती हुई पहुँच गई। लेकिन फिर भी यदि देखा जाए, जितने भी जलप्रपात के शौकीन हैं और मसूरी इतना मोटा खर्चा करके जाते हैं, उनके लिए ये जगह बहुत ही ज़्यादा रोमांचित करने वाली है। आगरा से महज 120 किलोमीटर की दूरी पे आनंद ले सकते हैं आप इस जलप्रपात का, जहाँ पर एंजॉय है दबा करके, मस्ती है दबा करके, और मूड बनेगा दबा करके। मसूरी के केम्प्टी फॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो देखने में यहाँ पर हमें वही फीलिंग आती है। कम खर्चे में एक शानदार जलप्रपात में नहाने का आनंद आप ले सकते हैं।
लौटते वक्त आपकी थकान ख़त्म हो चुकी होगी, क्योंकि शुरुआत में इतना ट्रैक करने के बाद थकान होना लाजमी था। लेकिन इसके नज़ारे, यहाँ की ठंडी हवा और मौसम को देख करके हमारी थकान दूर दूर तक ख़त्म हो चुकी थी। लौटते में बच्चों ने क्या कहा थकान के बारे में सुनिए। मजा तो बहुत आया, पर संग संग जान भी निकल गई। जान निकल गई, मज़े भी आए। हाँ, बहुत मजे। मौली, मज़े आए। क्या करिए, दम नहीं है, टपक जाएगी। मज़े नहीं आए, मजे तो बहुत है, और अगर मैं थोड़ा सा जान निकल गई।